वाल्मीकि रामायण में आज भक्तगणों आपको कौशल्या का विलापूर्वक राजा दशरथ को उपालब्ध देना यह कथा आपको बताऊंगा। आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कथा सुने। वन में गते धर्मरते रामे रवितं वरे कौसल्या रुदती चार्ता भर्तादमिदं वर्वितः। प्रजाजनों को आनंद प्रदान करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मपरायण श्री राम के वन में चले जाने पर आर्त होकर रोती हुई कौशल्या ने अपने पति से इस प्रकार कहा, महाराज, यदि भी तीनों लोकों में आपका महान यश फैला हुआ है, सब लोग यही जानते हैं कि रघुकुल नरेश दशरथ बड़े दयालु, उदार और प्रिय वचन बोलने वाले हैं। नरेश में श्रेष्ठ आर्यपुत्र, तथापि आपने इस बात का विचार नहीं किया कि सुख में पले हुए आपके वे दोनों पुत्र सीता के साथ वनवास का कष्ट कैसे सहन करेंगे। यह 16-18 वर्ष की सुकुमारी तरुणी मिथिलेश कुमारी सीता, जो सुख भोगने के ही योग्य है, वन में सर्दी गर्मी का दुख कैसे सहेगी। विशालोचना सीता सुंदर व्यंजनों से युक्त सुंदर स्वादिष्ट अन्न भोजन क्या करती थी, अब वह जंगल की तिन्नी के चावल का सूखा भात कैसे खाएगी। जो मांगलिक वस्तुओं से संपन्न रहकर सदा गीत और वाद की मधुर ध्वनि सुना करती थी, वही जंगल में मांस भक्षी सिंहों का अशोभन अमंगलकारी शब्द कैसे सुन सकेगी। जो इंद्र ध्वज के समान समस्त लोगों के लिए उत्सव प्रदान करने वाले थे, वे महाबली महाबाहु श्री राम अपनी परिख जैसी मोटी बाह का तकिया लगाकर कहां सोते होंगे, जिनकी कांति कमल के समान है, जिसके ऊपर सुंदर केश शोभा पाते हैं, जिसकी प्रत्येक सांस से कमल की सी सुगंध निकलती है, तथा जिसमें विकसित कमल के सदृश सुंदर नेत्र सुशोभित होते हैं। श्री राम के उस मनोहर मुख को मैं कब देखूंगी। मेरा हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, इसमें शेष नहीं है, क्योंकि श्री राम को न देखने पर भी मेरे इस हृदय के सहस्त्रों टुकड़े नहीं हो जाते हैं। आपने यह बड़ा ही निर्दयतापूर्ण कर्म किया है कि बिना कुछ सोच विचार किए मेरे बांधों को कई के कहने से निकाल दिया है, जिसके कारण वे सुख भोगने के योग्य होने पर भी दीन होकर वन में दौड़ रहे हैं। यदि 15वें वर्ष में श्री रामचंद्र पुनः वन से लौटे तो भरत उनके लिए राज्य और खजाना छोड़ देंगे, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती। कहते हैं कुछ लोग श्राद्ध में पहले अपने बांधों दोहित्र आदि को ही भोजन करा देते हैं, उसके बाद कृतकृत होकर निमंत्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर ध्यान देते हैं। परंतु वहां जो गुणवान एवं विद्वान देवतुल्य उत्तम ब्राह्मण होते हैं, वे पीछे अमृत भी परोसा गया हो तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। यदि भी पहली पंक्ति में ही ब्राह्मण ही भोजन करके उठे होते हैं, तथापि जो श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण हैं, वे अपमान के भय से उस भुक्त शेष अन्न को उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते जैसे अच्छे बैल अपने सींग कटाने को
नहीं तैयार होते हैं। महाराज, इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता अपने छोटे भाई के भोगे हुए राज्य कैसे ग्रहण करेंगे? वे उसका तिरस्कार त्याग क्यों नहीं कर देंगे? जैसे बाघ, गिदड़ आदि दूसरे जंतुओं के लाए या खाए हुए भक्ष्य पदार्थ शिकार को खाना नहीं चाहता, इसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम दूसरों के चाटे भोगे हुए राज्य भोग को नहीं स्वीकार करेंगे। अवश्य घृत, पुंडरीकाक्ष, कुश और खदीर खैर के यूप ये एक यज्ञ के उपयोग में आ जाने पर यातयाम उपभुक्त हो जाते हैं। इसीलिए विद्वान इनका फिर दूसरे यज्ञ में उपयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार निसार, सूरा और भुक्ता शिष्ट यज्ञ संबंधी सोम रस की भांति इस भोगे हुए राज्य को श्री राम नहीं ग्रहण कर सकेंगे। जैसे बलवान शेर किसी के द्वारा अपनी पूंछ का पकड़ा जाना नहीं सह सकता, उसी प्रकार श्री राम ऐसे अपमान को नहीं सह सकेंगे। समस्त लोग एक साथ होकर यदि महासमर में आ जाए तो भी वे श्री रामचंद्र के मन में भय उत्पन्न नहीं कर सकते तथा इस तरह राज लेने में अधर्म मानकर उन्होंने इस पर अधिकार नहीं किया। जो धर्मात्मा समस्त जगत को धर्म में लगाते हैं वे स्वयं अधर्म कैसे कर सकते हैं? वे महापराक्रमी महाबाहु श्री राम अपने सुवर्ण भूषित वाणों द्वारा सारे समुद्रों को भी उसी प्रकार दग्ध कर सकते हैं जैसे सर्वतक अग्निदेव प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालते हैं। सिंह के समान बल और बैल के समान बड़े बड़े नेत्र वाले वैसा नरश्रेष्ठ वीर पुरुष स्वयं अपने पिता के ही हाथों द्वारा मारा गया, राज्य से वंचित कर दिया गया। ठीक उसी तरह जैसे मत्स्य का बच्चा अपने पिता मत्स्य के द्वारा ही खा लिया जाता है। आपके द्वारा धर्मपरायण पुत्र को देश निकाला दे दिया गया। अतः यह प्रश्न उठता है कि सनातन ऋषियों ने वेद में जिनका साक्षात्कार किया है तथा श्रेष्ठ दिव्य जिससे अपने आचरण में लाए हैं वह धर्म आपकी दृष्टि में सत्य है या नहीं? राजन, नारी के लिए एक सहारा उसका पति है, दूसरा उसका पुत्र है तथा तीसरा सहारा उसके पिता, भाई आदि बंधु बांधव हैं। चौथा कोई सहारा उसके लिए नहीं है। इन सहारों में से आप तो मेरे हैं ही नहीं, क्योंकि आप इन सहारों से आप तो मेरे हैं ही नहीं, क्योंकि आप सौत के अधीन हैं। दूसरा सहारा श्री राम है जो वन में भेज दिए गए और बंधु बांधव भी दूर हैं। अतः तीसरा सहारा भी नहीं रहा। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्री राम के पास वन में जाना नहीं चाहती हूं, इसीलिए सर्वदा आपके द्वारा मारी ही गई। आपने श्री राम को वन में भेजकर इस राष्ट्र का तथा आसपास के अन्य राज्यों का भी नाश कर डाला। मंत्रियों सहित सारी प्रजा का वध कर डाला। आपके द्वारा पुत्र सहित मैं भी मारी गई और इस नगर के निवासी भी नष्ट प्राय हो गए। केवल आपके पुत्र भरत और पत्नी कैकेयी दो ही प्रश्न हुए हैं। कौशल्या का यह कठोर शब्दों से युक्त वाणी सुनकर राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। वे हाराम कहकर
मूर्छित हो गई। राजा शोक में डूब गए। फिर उसी समय उन्हें अपने एक पुराने दुष्कर्म का स्मरण हुआ, जिसके कारण उन्हें यह दुख प्राप्त हुआ था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रावण आदि कवि अयोध्याकांड में 100 सर्ग पूरा हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले साचे दरबार